बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हर उस शख्स को आज़ादी हासिल है कि जो गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि आप गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाएं, उसके केसेस चलेंगे। अगर किसी ने निशानदही कर दी तो साल साल केसेस चलते रहेंगे, पैसा खाते रहें और फिर जाके कहीं आपको अगर पाबंदी से लासिल भी किया जाता है तो फिर भी आपके पास बेशतर ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अब तो नैब का कानून भी आ चुका हुआ है। इसी तरीके को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक हुक्मनामा जारी किया है। अब उस हुक्मनामे के बाद जो रिलीफ मिला है या जो अब एक नया प्रोसीजर शुरू किया जाएगा, वो किन अफराद के लिए हौसला अफजा होगा, वो किन अफराद को गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाने के लिए एक सहूलतकार साबित होगा, इस पर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन उससे पहले कुछ पस मंज़र ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस पाकिस्तान आते हैं और वो सैलाब ज़दा मुतासरा इलाकों का दौरा करते हैं और वो ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान जिस बदहाली का शिकार है, इसको इमदाद मिलनी चाहिए और इमदाद जो है ये हर उस मुल्क को देनी चाहिए जिसने माहौलियाती आलूदगी पैदा करने के लिए अपना किरदार अदा किया था। अब उसी का खमियाजा उन्हें पाकिस्तान को इमदाद की सूरत में रकूम को अदा करके करना चाहिए और इसके साथ साथ माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए जो इक़दाम किए जाने चाहिए उस सूरत में अदा करना चाहिए। अब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बारहा उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में खड़े हो के इस बात की यकीन दहानी करवाते रहे कि जो भी पैसा आएगा वो पाकिस्तान में शफाफियत के साथ अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इसकी ऐसी बनाएंगे कि इसका ऑडिट होगा और एक एक रुपए का हिसाब होगा। और वो उन्हें यही बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे कि ये पैसा पाकिस्तान में खाया नहीं जाएगा, हकदार तक उसका हक पहुँचेगा। वो कौमें जिन्होंने अपना तशख़्ख़ुस बनाया होता है, वो कौमें जिनकी मिसाल दी जाती है, वो कौमें जिन्हें पैसा देकर किसी को ये यकीन हो कि ये आवाम तक मुंतकिल होगा या जिस काम के लिए दिया जा रहा है उसका हक अदा होगा, उन कौमों को अपनी इस तरीके से वजाहत पेश नहीं करना पड़ती। उन कौमों को ये नहीं बताना पड़ता कि हम ये जो दूसरे लोग भेज रहे हैं इमदाद की सूरत में पैसा, ये अवाम तक शफाफियत के ज़रिए मुंतकिल करेंगे। यानी उन्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता, वो सिर्फ उनकी शख्सियत की अक्कासी जो होती है, यही इस बात का बय्यन सबूत होता है कि पैसा अगर पाकिस्तान में मुंतकिल किया जाएगा तो पाकिस्तानी हुक्मरान ऐसे हैं कि वो शफाफियत के साथ अवाम को मुंतकिल कर देंगे और सिला रहमी के तहत वो अवाम पे ये पैसा खर्च करेंगे और इसका सबूत उन्हें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस क्या है, पाकिस्तानी हुक्मरानों की अब तक की कारकर्दगी क्या है, बड़े बड़े आर्टिकल्स क्या लिखे गए थे और उन आर्टिकल्स की बुनियाद के ऊपर कितना पैसा कितने अदवार में खाया गया, किस मद में खाया गया, कितनी ज़कातें खाई गईं, कितने हज ऑपरेशंस के ज़रिए पैसा जो है वो आवाम से बटोरा गया और अपनी तिजोरियों में दाखिल कर लिया गया। फिर ऐसे मौक़ों पे आके आपको वजाहत पेश करना पड़ती है। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के एक हुक्मनामे के ऊपर जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में VPN पे पाबंदी है, यानी प्रॉक्सी के ऊपर पाबंदी है, लेकिन वो लोग जो कानूनी तरीके से अपना जायज़ काम करना चाहते हैं वो अपना VPN रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और आज़ादाना तरीके से पाकिस्तान में अपना काम कर सकते हैं। अब ये VPN या प्रॉक्सी होती क्या है? यानी इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ हैं और वो लोग जो इससे नावाकिफ़ियत रखते हैं उनके लिए अर्ज़ है कि इंटरनेट के ऊपर अगर आपने कोई साइट्स को विज़िट करना हो तो उस साइट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो अक्सर औकात लिखा आता है कि इसकी एक्सेस पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, यानी PTA की तरफ से इसको ब्लॉक किया गया है। हाँ, अगर आप अमेरिका में मौजूद होते, आप कनाडा में मौजूद होते, आप किसी और मुल्क में मौजूद होते जिनकी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से इसको बैन ना किया गया होता तो आपको एक्सेस होती। अब उस तक एक्सेस हासिल करने के लिए लोग क्या करते हैं कि लोग VPN का इस्तेमाल करते हैं। कुछ VPN फ्री मिल जाते हैं आपको इंटरनेट के ऊपर और कुछ VPN जो हैं वो माहाना और सालाना बुनियादों के ऊपर आपको पे करने के बाद मिलते हैं, जिसके चार्जेस डॉलर्स में होते हैं। कुछ $2 से लेके ये 35, 40, 45 डॉलर्स तक होती है। वो उसमें ये होता है कि आपके पास कितनी प्रॉक्सी साइट्स इसमें अवेलेबल हैं और कितने IP एड्रेस आपको इसमें दिए जाएंगे। अब पाकिस्तान के अंदर जो फहश साइट्स हैं उसको भी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से ब्लैक लिस्ट किया गया है, वो भी VPN के ज़रिए खुल सकती हैं।
इसके अलावा अमेज़ॉन पे काम करने वाले जो पाकिस्तान में अमेज़ॉन में काम करते हैं, तो पाकिस्तान से अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते तो आप अपने कारोबार को अमेरिका, कनाडा या किसी भी और मुल्क से रजिस्टर्ड करवाते हैं। और अब नई जो रजिस्ट्रेशन चल रही है वो दुबई की चल रही है। तो आप VPN के ज़रिए वो अकाउंट बनाते हैं और आप ख़ुद को ये साबित करते हैं कि मैं जो अकाउंट होल्डर हूँ, मैं अमेरिका का रिहायशी हूँ या मैं कनाडा का रिहायशी हूँ और मेरी दुकान यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से वो ऑपरेट होगी और यहीं से वो चीज़ें जो हैं वो दुनिया के दीगर ममालिक को जहाँ से ऑर्डर आएगा वहाँ तक पहुँचाई जाएंगी। लेकिन आप ये सारा काम पाकिस्तान में बैठ के VPN के ज़रिए कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जिस तरह सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उसकी अर्निंग जो है वो पाकिस्तान की कम हुआ करती है, बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदी अरब इस जैसे ममालिक की जो अर्निंग है वो कम हुआ करती है। लेकिन जो ही आप तरक्की याफ्ता ममालिक से वो बैठ के वो वीडियोस देखेंगे तो उसकी अर्निंग ज़्यादा होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो VPN के ही ज़रिए उन ममालिक की जो है वो व्यूवरशिप लेते हैं और अपने पैसे को बढ़ाते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जिसका इस पे इत्तलाक हो सके कि आपने यहाँ पे बैठ के बाहर की व्यूवरशिप आपने इस्तेमाल की है और गैर कानूनी तरीके से की है तो आप पे ये सज़ा आयद होती है। तो पाकिस्तान में इस तरह की सज़ा अब तक नहीं हो पाई, इसीलिए लोग बड़ी तादाद के अंदर इस पे काम करते रहे। अब PTA ने जो VPN रजिस्टर्ड करवाने की बात कर दी कि अगर आप कानूनी काम करना चाहते हैं तो PTA को इसकी वजाहत करनी चाहिए थी कि कानूनी काम VPN के ज़रिए किस तरीके से हो सकता है। यानी मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ और पाकिस्तान में मौजूद होते हुए VPN की ज़रूरत मुझे तब भी पड़ेगी जब मुझे किसी दूसरी जगह का IP एड्रेस शो करना पड़ेगा। यानी मैं यहाँ से बैठ के अगर मैं न्यूयॉर्क का IP एड्रेस शो करना चाहता हूँ और मैं बज़ाते खुद वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ तो वो कानूनी तरीके से काम किस नज़रिए के तहत हो सकता है। पाकिस्तान में बैठते हुए अब आप उन साइट्स तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं। VPN पर रजिस्टर्ड करवाइए ख़ुद को और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से उसकी तस्दीक नामा लीजिए और उसके बाद आप हर वो साइट विज़िट कर सकते हैं जिस पे पाकिस्तानी कवानीन के तहत, टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के कवानीन के तहत कदगन आयद है, लेकिन आपकी रसाई उस तक हो जाएगी। और फिर आप जो ऑनलाइन कारोबार करना चाहते हैं वो पाकिस्तान में बैठ के किसी भी मुल्क के नाम पे कर सकते हैं। आप ख़ुद को किसी भी मुल्क का बाशिंदा साबित कर सकते हैं। पहले भी ये काम होता रहा है, अब खुलेआम होगा। पहले जो लोगों की तादाद थी वो कम हुआ करती थी, अब बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पहले ये तबका जो था ये छुपे लफ्ज़ों बात किया करता था कि मैं पाकिस्तान से बैठ के बाहर की डीलिंग करता हूँ और ख़ुद को मैंने बाहर का शो कर रखा है, अब वो खुलेआम ये बात किया करेंगे। तो इससे पाकिस्तानी तशख़्ख़ुस आलमी सतह के ऊपर किस हद तक रिलायबल होगा। हाल ही में अमेज़ॉन ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक किए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो गैर कानूनी तरीके से ऑपरेट किए जा रहे थे। पाकिस्तान में बैठ के बाहर से आप उसका IP एड्रेस दे के शो करते थे और फिर आप अपनी चीज़ें बेचते थे। फिर ये अगर आप साहिवाल की बात करें तो साहिवाल की जो पूरी पट्टी है उसके तमाम अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया। यानी अगर उधर 100 बंदा एक काम कर रहा था तो 50 गैर कानूनी काम कर रहे थे या गलत काम कर रहे थे, तो उन्होंने 50 की निशानदही करने की बजाय 100 के 100 अकाउंट्स बंद कर दिए। अब उस रीजन के अंदर अमेज़ॉन के ऊपर काम नहीं किया जा सकता। अगर आपको काम करना है तो रीजन की तब्दीली करना पड़ेगी। रीजन तब्दील करेंगे तभी आप काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह की साइट्स को आप ओपन कर देते हैं और उसे कानूनी करार दे देते हैं तो फिर आलमी सतह के ऊपर ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, ये जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आप यहाँ बैठ के भी अपना माल बाहर भिजवा सकते हैं। आप यहाँ के रिटेलर बनिए और माल बाहर भिजवाइए, बाहर सेल कर दीजिए, या बाहर से आप यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं तो सेलर आप बन सकते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल को देखते हुए PTA ने ये कौन सी इख्तरा निकाली, किसके कहने पे निकाली, किसके दबाव देने पे निकाली है, ये PTA को उसकी वजाहत देना पड़ेगी। क्योंकि इस मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार है, पाकिस्तान अपने ऊपर कोई भी एक ऐसी सैंक्शन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जिससे मुआशी तौर पे पाकिस्तान को मजीद धचका लगे।
पाकिस्तान कोई एक भी इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के अंदर ये काम जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर गैर कानूनी है, पाकिस्तानी हुकूमत ने उसे कानूनी करार दे दिया है। ऐसे इक़दामात वो ममालिक करते हैं कि जिन ममालिक की वेल्थ स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है और उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं होती कि कोई अगर हम पे सेक्शन लगाएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। मिसाल के तौर पे रशिया है, अगर रशिया से आप तेल की इंपोर्ट को बंद कर देंगे तो रशिया के पास और भी बहुत से मौके हैं जिसका उसने पैगाम दे दिया है कि अगर यूरोपीय यूनियन मुझसे तेल या गैस नहीं खरीदेगा तो मैं वही तेल और गैस जो है ये मशरक़े वस्ता में बेचूंगा और अपने नए एलाय बनाऊंगा, तो मेरे ऊपर इस सैंक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से उन ममालिक के ऊपर नहीं पड़ता जिन ममालिक की मईशत बहुत मजबूत हुआ करती है, ये उन ममालिक के ऊपर फर्क पड़ता है जिनकी मईशत कमजोर होती है या कमजोरी की तरफ गामजन होती है या फिर वो तरक्की पजीरी की जानिब गामजन होते हैं। उन ममालिक के ऊपर अगर कोई सैंक्शन लग जाए तो फिर आलमी सतह के ऊपर आपको बहाली के लिए बड़ी तगोदो करना पड़ती है, जिसकी एक बुनियादी मिसाल फैटफ के अंदर पाकिस्तान का केस है जो ग्रे लिस्ट के अंदर है, जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग की बातें हो रही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बैठ के अगर इस तरह के काम को आप कानूनी करार दे देंगे और ये कह देंगे कि अगर आप अपना जायज़ काम करना चाहते हैं और जायज़ काम की आप वजाहत भी पेश ना करें तो इस सूरत के अंदर पाकिस्तान को इसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो ये पाकिस्तानी हुक्काम का फ़र्ज़ बनता है कि वो इसकी वजाहत पेश करें ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पे कोई सैंक्शन का सामना न करना पड़े। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।